श्री राम। दोस्तों, रामचंद्र जी कौन थे और उनकी जाति क्या थी? रामचंद्र जी अयोध्या के राजा थे। आज से हजारों साल पहले एशिया का बहुत बड़ा हिस्सा भारत के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। यह भारत नाम का राजा रामचंद्र के पूर्वज राजा भरत के नाम पर रखा गया था। लंबे समय तक रामचंद्र जी पूरे भारत खंड पर राज करते थे। उन्हें हजारों साल बाद भी आज याद रखा गया है, क्योंकि उनकी राज्यावस्था बहुत बेहतर थी और उनका व्यक्तित्व इंसान को आज भी एक सर्वोत्तम इंसान बनाने का मार्ग दिखलाता है। रामचंद्र जी का जीवन पूरी तरह से त्याग पर आधारित है और वह दर्शाता है कि किस प्रकार समाज कल्याण के लिए और इंसानियत को बरकरार रखने के लिए त्याग करना बहुत आवश्यक है। राम जी का जीवन हमें सिखाता है कि आपका त्याग जितना बड़ा होगा, आप उतने बड़े महान बनेंगे। भगवान राम इक्ष्वाकु वंश के सूर्यवंशी राजा थे। भगवान राम का धर्म हिंदू धर्म था। उनके वंश का नाम इक्ष्वाकु था और उनकी जाति सूर्यवंशी क्षेत्रीय जाति कहलाती थी। रामचंद्र जी मनु, मानधाता, भरत, कश्यप जैसे राजाओं की वंशावली से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता का नाम दशरथ था। भगवान राम के दो बेटे हुए, एक का नाम लव और दूसरे का नाम कुश हुआ। मगर इसके बाद इस वंशावली का तालमेल थोड़ा बिगड़ गया था। इस वजह से इसके बाद के राजाओं को याद रखना मुश्किल हो गया। दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना और आपको इसी वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी दी जाएगी। एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग मैं आपको सुना रही हूँ। एक दिन लक्ष्मण ने श्री राम से कहा, महाराज, आप राजकाज में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखते हो। यह सुनकर रामचंद्र जी बोले, लक्ष्मण, राजा का कर्तव्य होता है राजकाज में पूर्णता लीन रहना। तनक भी असावधानी हो जाने पर उसे राजा नृग की भांति भयंकर यातना उठानी पड़ती है। लक्ष्मण के जिज्ञासा करने पर उन्होंने राजा नृग की कहानी सुनाते हुए कहा कि पहले इस धरती पर महायशस्वी राजा नृग राज्य किया करते थे। वे बड़े धर्मात्मा और सत्यवादी थे। एक बार उन्होंने तीर्थराज पुष्कर में जाकर श्रवण सुशोभित बछड़ों युक्त 1 करोड़ गायों का दान किया। उसी समय उन गायों के साथ एक गरीब ब्राह्मण की गाय बछड़े सहित आकर मिल गई और राजा नृग ने संकल्प पूर्वक उसे किसी ब्राह्मण को दान कर दिया। उधर वह दरिद्र ब्राह्मण वर्षों तक स्थान स्थान पर अपनी गाय को ढूंढता रहा। अंत में उसने खनखल में एक ब्राह्मण के यहाँ अपने गाय को पहचान लिया। गाय का नाम सवला था। वह अपनी गाय को नाम लेकर पुकारा तो वह उस दरिद्र ब्राह्मण के पीछे हो ली। इस पर ब्राह्मणों में विवाद हो गया। दोनों ब्राह्मणों में विवाद हो गया। एक कहता गाय मेरी है, दूसरा कहता कि मुझे यह राजा ने दान में दी है। दोनों झगड़ते हुए राजा नृग के पास पहुंचे। राजकाल में व्यस्त रहने के कारण जब कई दिन तक नृग ने उनसे भेंट नहीं की तो उन्होंने श्राप दिया कि विवाद का निर्णय कराने की इच्छा से आए प्रार्थियों को तुमने कई दिन तक दर्शन नहीं दिए, इसलिए तुम प्राणियों से छिप कर रहने वाले गिरगिट हो जाओगे और सहस्त्रों वर्ष तक गड्ढे में पड़े रहोगे। भगवान विष्णु जब कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तब वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस प्रकार राजा नृग आज भी अपनी इस भूल का दंड भुगत रहे हैं। अतः जब भी कोई कार्यार्थी द्वार पर आए उसे सदा मेरे सामने तत्काल उपस्थित किया करो। राम का आदेश सुनकर लक्ष्मण बोले, राघव, ब्राह्मणों का श्राप सुनकर राजा नृग ने
क्या किया? इस प्रश्न के उत्तर में श्री राम ने बताया, जब दोनों ब्राह्मण श्राप देकर चले गए तो राजा ने अपने मंत्री को भेजकर उन्हें वापस बुलाया और उनसे क्षमा याचना की। फिर एक सुंदर सा गड्ढा बनाया कर और उसने राजकुमार वसु को अपना राज्य सौंपकर उस गड्ढे में निवास करने लगे। ब्राह्मण के इस श्राप का भारी प्रभाव होता है। तो ये थी रामायण की अद्भुत कहानी। धोबी को राम ने एक नए साकेत धाम का निर्माण कराया। जब भगवान श्री राम अपने धाम को चले उस समय उनके साथ अयोध्या के सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य सभी उनके साथ चल पड़े। उन मनुष्यों में श्री सीता जी की निंदा करने वाला धोबी भी साथ में था। भगवान ने उस धोबी का हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था और उनको अपने साथ लिए चले जा रहे थे। जिसने भगवान को जाते देखा वे सब भगवान के साथ चल पड़े। कहते हैं कि वहाँ के पर्वत भी उनके साथ चल पड़े। सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे पर्वत और मनुष्यों ने जब साकेत धाम में प्रवेश होना चाहा था तब साकेत का द्वार खुल गया, पर जैसे ही उस निंदनीय धोबी ने प्रवेश करना चाहा तो द्वार बंद हो गया। साकेत द्वार ने भगवान से कहा, महाराज आप भले ही इनका हाथ पकड़ लें, पर यह जगत जननी माता सीता जी की निंदा कर चुका है, इसलिए ये इतना बड़ा पापी है कि मेरे द्वार से साकेत में प्रवेश नहीं कर सकता। जिस समय भगवान सबको लेकर साकेत जा रहे थे उस समय सभी देवी देवता आकाश मार्ग से देख रहे थे कि माता जी की निंदा करने वाले पापी धोबी को भगवान कहाँ भेजते हैं। भगवान ने द्वार बंद होते ही इधर उधर देखा तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि कहीं भगवान इस पापी को मेरे ब्रह्मलोक में न भेज दे। वे हाथ हिला कर कहने लगे, महाराज इस पापी के लिए मेरे ब्रह्मलोक में कोई स्थान नहीं है। इंद्र ने सोचा कि कहीं मेरे इंद्रलोक में न भेज दे। इंद्र भी घबराए, वे भी हाथ हिला कर कहने लगे, महाराज इस पापी को मेरे इंद्रलोक में कोई जगह नहीं है। ध्रुव जी ने सोचा कि कहीं इस पापी को मेरे ध्रुव लोक में ना भेज दे तो इसका पाप इतना बड़ा होगा कि इसके पाप के बोझ से मेरा ध्रुव लोक गिर कर नीचे आ जाएगा। मेरा ऐसा विचार कर ध्रुव जी भी हाथ हिला कर कहने लगे, महाराज आप इस पापी को मेरे पास मत भेजिएगा। जिन जिन देवताओं का एक अपना अलग अलग से लोक बना हुआ था उन सभी देवताओं ने उस निंदनीय पापी को अपने लोक में रखने से मना कर दिया। भगवान खड़े मुस्कुराते हुए सबका चेहरा देख रहे थे पर कुछ बोलते नहीं थे। उस देवता की भीड़ में यमराज भी खड़े हुए थे। यमराज ने सोचा कि ये किसी लोक में जाने का अधिकारी नहीं है, अब इस पापी को भगवान कहीं मेरे यहाँ न भेज दे और माता की निंदा करने वाले को मैं अपनी माया यमपुरी में नहीं रख सकता हूँ। वे घबरा कर उतावली वाणी से बोले, महाराज ये इतना बड़ा पापी है कि इसके लिए मेरी यमपुरी में कोई भी जगह नहीं है। उस समय धोबी को घबराहट होने लगी कि मेरी दुर्बुद्धि ने इतना निंदनीय कर्म करवा दिया कि यमराज भी मुझे नहीं रख सकते। भगवान ने धोबी की घबराहट देखकर धोबी की ओर संकेत से कहा, तुम घबराओ मत, मैं अभी तुम्हारे लिए एक नए साकेत का निर्णय करता हूँ। तब भगवान ने उस धोबी के लिए एक अलग साकेत धाम बनाया। यहाँ एक चौपाई आती है, सिंह निंदक अग ओद नसाए लोक बिशोक नसाई बसाए। ऐसा अनुभव होता है कि आज भी वो धोबी अकेला ही उस साकेत में पड़ा है जहाँ न कोई देवी है न कोई भगवान है, न किसी को देख सकता है न उसको कोई देख सकता है। तात्पर्य यह है कि भगवान अथवा किसी भी देवी देवता की निंदा करने वालों के लिए कहीं कोई भी स्थान नहीं है। तो इस तरह से धोबी को कहीं भी स्थान नहीं मिला। माता सीता के नित्य नेम की कहानी। जो माता सीता
हर रोज श्री राम जी को यह कथा सुनाती थी, जिससे कि धन के भंडार भर जाते थे। माता सीता की यह रोचक कहानी लोक कथा आपका दिल जीत लेगी, धन के भंडार भर देगी। यह कहानी माता सीता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 बरस का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी कैसे सुनाऊंगी, किसको सुनाऊंगी। तो श्री राम जी कहने लगे कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और जो औरतें पानी भरने के लिए आएगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहनी हुई थी और सोने का मटका ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन मेरा 12 बरस का नित्यनेम सुन ले। तब वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा और पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उससे कहानी नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर उसकी सास कुएं की पाल पर आ गई। सास को वही माता सीता वहीं पर बैठी हुई मिली, तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिएगा। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सुत के पतका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलूं जब राम ही बोलूं, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। राम कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। यह वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। तब उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम नहाते धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी करते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलता है। वे बोली कि इनकी कहानी सुनने से हमारे घर में धन के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। तो पड़ोसन कहने लगी, ये कहानी तो मैं भी सुनूंगी, ऐसी कौन सी कहानी है, मुझे भी सुना दो। वह बोली ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। यह वह पड़ोसन फिर नित्य नेम की माता सीता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोस के सभी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वालों के भी और कहानी कहने वालों के भी धन के भंडार भरना। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में आज भी यह कथा सीता माता जयंती पर बड़े चाव से सुनाई जाती है। तो बोलो सीता माता की जय। भगवान शंकर ने सोने की लंका रावण को क्यों दे दी। राजाधिराज कुबेर संपूर्ण ब्रह्मांड की धन संपदा के स्वामी होने के साथ देवताओं के भी धनाक्ष हैं। संसार के गुप्त या प्रकट जितने भी वैभव हैं, सब के सब अधिष्ठाता देव कुबेर के हैं। कुबेर 9 निधियों के भी स्वामी है। एक निधि भी
अनंत वैभव प्रदान करने वाली होती है, किंतु कुबेर नव निधियों के स्वामी है। पादक कल्प में कुबेर विश्रवा मुनि एवं इंद्रविदा के पुत्र हुए। इनकी दीर्घकालीन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें लोकपाल का पद, अक्षय निधियों का स्वामी, पुष्पक विमान व देवता का पद प्रदान किया। कुबेर ने अपने पिता विश्वामित्र से कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे सब कुछ दान कर दिया है, परंतु मेरे निवास के लिए कोई स्थान नहीं दिया है। इस पर इनके पिता ने दक्षिण समुद्र तट पर त्रिकुट पर्वत पर स्थित लंका नगरी कुबेर को प्रदान की। कुबेर ने कई जन्मों तक भगवान शंकर की पूजा आराधना की। पादकल्प में जब ये विश्रवा मुनि के पुत्र हुए, तब इन्होंने भगवान शंकर की विशेष आराधना की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर इन्हें उत्तर दिशा का अधिपत्य अलकापुरी राज्य, चैत्ररथ नामक दिव्य वन और एक दिव्य सभा प्रदान की। माता पार्वती की इन पर विशेष कृपा थी। भगवान शंकर ने कुबेर से कहा, तुमने अपने तप से मुझे जीत लिया है, अतः मेरा मित्र बनकर यहीं अलकापुरी में रहो। इस प्रकार कुबेर भगवान शिव के भी घनिष्ठ मित्र हो गए। एक बार कुबेर ने भगवान शंकर के पास जाकर कहा कि मैं आपकी कोई सेवा करना चाहता हूँ, मुझे कोई सेवा बताएं। भगवान शंकर ने कहा, मेरे हृदय में तो श्री राम बसते हैं, वही मेरा धन है, मुझे किसी वस्तु या सेवा की आवश्यकता नहीं है। भगवान शंकर के मना करने पर कुबेर भंडारी प्रतिदिन माता पार्वती से विनती करते, माँ मेरी आप दोनों की सेवा करने की बहुत इच्छा है, कोई सेवा बताओ। एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी भगवान शंकर और माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर आए। ठंड के कारण लक्ष्मी जी ठिठुरने लगी। सर्दी से बचने के लिए उन्हें पूरे कैलाश पर्वत पर कोई स्थान नहीं मिला। तब लक्ष्मी जी ने माता पार्वती जी से पूछा, आप इस पर्वत पर कैसे जीवन व्यतीत करती हैं। इसके बाद माता पार्वती ने बैकुंठ धाम की यात्रा की। वहां के वैभव को देखकर पार्वती जी ने ठान लिया कि वे भी अपने और शंकर के लिए ऐसा ही महल निर्मित करवाएगी। अपनी इच्छा को उन्होंने भगवान शिव के सम्मुख रखा, परंतु भगवान शंकर तो विरागी ठहरे, वे कुछ नहीं बोले। एक दिन माता पार्वती ने कुबेर से कहा, तुम्हारे पास बहुत संपत्ति है, तो सोने का राजमहल बनवा दो, लंका बना दो। मैं तो शंकर जी को मना कर उसमें ले जाऊंगी। कुबेर को बहुत प्रसन्नता हुई कि मेरे संपत्ति का उपयोग शिव सेवा में होगा। मेरे द्वारा बनाए गए राजमहल में भगवान शंकर माता पार्वती सहित विराजेंगे। कुबेर ने अपनी सारी संपत्ति लगाकर देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा से सोने का राजमहल बनवा दिया, जिसे देखकर सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान शंकर ब्रह्मा है तो माता पार्वती ब्रह्म विद्या है। ब्रह्मा महाविद्या के अधीन रहता है। भगवान शंकर को पार्वती जी अति प्रिय है। पार्वती जी जो कहती है वही शंकर जी करते हैं। माता पार्वती ने शंकर जी से कहा, कुबेर ने बहुत परिश्रम और प्रेम से सोने का राजमहल बनवाया है, वह थोड़े दिन यदि हम वहां जाकर ठहरे तो इसमें क्या हर्ज है। आप तो समय आनंद स्वरूप हैं, आपको शमशान में भी आनंद आता है, प्रेम की छाया में भी आनंद आता है, तो राजमहल में आपको आनंद नहीं होगा। भगवान शंकर ने कहा, कुबेर ने राजमहल तो अच्छा बनवाया है, किंतु उसने अभी वास्तु पूजा नहीं की। वास्तु पूजा किए बिना वहां हम कैसे रहेंगे। शंकर जी और पार्वती जी अभी ये सब बातें कर ही रहे थे। उसी समय वहां रावण भगवान शंकर के पूजन के लिए आया, और शंकर जी जानते थे कि रावण प्रकांड विद्वान है, फिर भी उन्होंने रावण से पूछा, वास्तु पूजन कराना है, तुम्हें वैदिक मंत्रों का ज्ञान है। रावण ने कहा। कहने पर भगवान शंकर यजमान बने और रावण पुरोहित बन गया और सोने के राजमहल का वास्तु पूजन संपन्न हुआ। रावण बड़ा लोभी था, गोदी ले लेना।
रावण बड़ा लोभी था। सोने का राजमहल देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई और वह मन में सोचने लगा कि किसी तरह यह राजमहल मुझे मिल जाए। पूजन के बाद शंकर जी ने रावण से कहा, पुरोहित जी आपको जो उचित हो वह दक्षिणा मांग लो। रावण ने कहा, मैं तो मांगू वो आप मुझे नहीं दे, आप वो मुझे देंगे। भगवान शंकर ने कहा, मेरा नियम है कि मैं किसी से ना नहीं करता हूँ। रावण ने कहा, राजमहल महाराज यह जो सोने का राजमहल है जिसका वास्तु पूजन मैंने करवाया है उसे आप दक्षिणा में मुझे दे दो। यह सुनकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, ब्राह्मण है, मांग रहा है, मांगना मरने के समान होता है। हम लोग सोने के राजमहल में रहें या कहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई गरीब राजमहल में रहकर सुखी होता है तो हम सबको देखकर ही सुखी हो जाए, हम सब उसको देखकर ही सुखी हो जाएंगे। भगवान शिव याचक मांगने वाले के लिए कल्प वृक्ष है। जैसे कल्प वृक्ष अपनी छाया में आए हुए व्यक्ति को अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है, वैसे ही शिव जी के दरबार में कोई खाली नहीं लौटता। वे उपासकों के समस्त अभाव दूर कर देते हैं और देते देते अघाते भी नहीं रहते हैं। अघोड़ दानी शिव के दान को देखकर लक्ष्मी जी ईर्ष्या करती है कि जो वस्तुएं बैकुंठ में भी दुर्लभ है वे शंकर जी इन कंगालों को बांट रहे हैं। शंकर जी ने रावण से कहा, चलो तुम्हें राजमहल दिया। पार्वती जी को यह बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने रावण को श्राप देते हुए कहा कि जिस सोने की लंका को तुमने दान में मांग लिया है वह एक दिन जलकर भस्म हो जाएगी। और सच में हनुमान जी ने सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया। सोने का राजमहल मिलने के बाद रावण की नीयत और भी बिगड़ गई। वह मन ही मन कहने लगा कि ये तो बड़े भोले हैं, जो मांगो सो दे देते हैं। रावण ने शंकर जी से कहा, महाराज दूसरा जो कुछ मांगू सो आप देंगे। शंकर ने कहा, हाँ। कहने पर रावण ने कहा, ये पार्वती बहुत सुंदर है, इन्हें आप मुझे दे दो। शंकर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो विवाह करने की इच्छा ही नहीं है, मैंने तो कामदेव को ही भस्म कर दिया था। भगवान नारायण की इच्छावश मैंने लगन कर लिया था। मुझे पार्वती बहुत अच्छी लगती है तो मैं ले जाऊं। भगवान शंकर के समान ऐसा उदार दानी कहाँ मिलेगा? ऐसा दानी जो वरदान देकर समय संकट में पड़ जाए। शिव जी ने प्रकृति के सारे नियम ही तोड़ दिए। पार्वती जी को भी आश्चर्य हुआ कि मेरे पति कितने सरल हैं, जो उन्होंने मेरा ही दान कर दिया। ब्रह्म विद्या पार्वती को लेकर जब रावण चलने लगा तो वे सहायता के लिए भगवान हरि को ध्यान करने लगी। रावण जैसे कपटी से निपटने के लिए श्री कृष्ण जी ही उपयुक्त है, क्योंकि वो ही बड़े छलिया हैं। कपटियों से कैसे निपटा जाता है वे अच्छी तरह से जानते हैं। रावण को मार्ग में एक ग्वाला मिला। ग्वाले ने रावण को मंदन करके पूछा, आप तो बड़े वीर पुरुष हैं, किसी से हारे ही नहीं हैं, फिर ये किसको ले जा रहे हैं? अहंकारी रावण अपनी प्रशंसा से फूल गया और कहने लगा, शंकर जी ने मुझे सोने की लंका और ये ब्रह्म विद्या पार्वती दी है, इस पार्वती को पाकर मैं अमर हो जाऊंगा। ग्वाले ने हंसते हुए कहा, यह पार्वती नहीं है, यह उनकी दासी होगी। शंकर जी तुम्हें अपनी पार्वती कैसे देंगे? पार्वती जी की दासी देकर तुम्हें बहला दिया है। ब्रह्म विद्या पार्वती जी के श्री अंग से तो कमल की गंध निकलती है, क्योंकि इनके अंग से मलमूत्र सुधीर मास नहीं है। तुम परीक्षा कर लो, यदि कमल की गंध न आए तो समझ लेना कि ये पार्वती जी की दासी है। पार्वती जी ने अपने श्री अंग से तीव्र दुर्गंध प्रकट कर दी। रावण की बुद्धि भ्रमित हो गई। उसने कहा, इनमें से कमल की गंध तो नहीं आ रही, दुर्गंध आ रही है। ग्वाले के बेश में श्री हरि ने कहा, तब तो यह पार्वती की दासी है। ये पार्वती तुम्हें कैसे दे देंगे? मैंने सुना है कि पार्वती जी को शंकर जी ने पाताल में रख दिया है, तुम इन्हें छोड़ दो। रावण ग्वाले की बातों में आ गया और पार्वती जी को छोड़ करके चला गया। तब भगवान श्री हरि ने वहाँ पार्वती जी की पूजा करी और स्थापना की। दक्षिण भारत में गोकर्ण महावेश्वर नामक स्थान है, जहाँ पर दपायनी जगदम्बा पार्वती जी का मंदिर है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कहानियाँ आपको कैसे लग रही है आप ज़रा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और अब सुनिए, गंगा सागर को तीर्थों का राजा क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, ऐसा क्यों? गंगा सागर को तीर्थों का पिता क्यों कहा जाता है? कहने का तात्पर्य है कि गंगा सागर का अन्य तीर्थों की अपेक्षा अधिक महत्व क्यों है? शायद यही कारण है कि जन साधारण में यह कहावत बहुत ही प्रचलित है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा जिस स्थान पर समुद्र में मिलती है उसे गंगा सागर कहा जाता है। गंगा सागर एक बहुत सुंदर वन द्वीप समूह है जो बंगाल की दक्षिण सीमा में बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। प्राचीन समय में इसे पाताल लोक के नाम से भी जाना जाता है। कलकत्ते से तीर्थयात्री जहाज में गंगा सागर जाते हैं। यहाँ मेले के दिनों में काफ़ी भीड़ भाड़ व रौनक रहती है, लेकिन बाकी दिनों में शांति और एकाकीपन छाया रहता है। तीर्थ स्थान सागर द्वीप में केवल थोड़े से साधु ही रहते हैं। यह अब वन से ढका और प्राय जनहीन है। इस सागर द्वीप में जहाँ गंगा सागर मेला होता है, वहाँ से 1 मील उत्तर में वामन खल स्थान पर एक प्राचीन मंदिर है। इस समय जहाँ गंगा सागर पर मेला लगता है, पहले वही गंगा जी समुद्र में गिरती थी, किंतु अब गंगा का मुहाना पीछे हट गया है। अब गंगा सागर के पास गंगा जी की एक छोटी धारा समुद्र में मिलती है। आज यहाँ सपाट मैदान है और जहाँ तक नजर आती है वहाँ केवल घना जंगल। मेले के दिनों में गंगा के किनारे पर मेले के लिए स्थान बनाने के लिए इन जंगलों को कई मीलों तक काट दिया जाता है। गंगा सागर का मेला मकर संक्रांति को लगता है। खाने पीने के लिए होटल, पूजा पाठ की सामग्री व अन्य सामानों की भी दुकानें खुल जाती हैं। सारे तीर्थों का फल अकेले गंगा सागर में मिल जाता है। संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान का महत्व सबसे बड़ा माना जाता है। प्रातः और दोपहर स्नान और मुंडन क्रम होता है। यहाँ पर लोग श्राद्ध व पिंडदान भी करते हैं। कपिल मुनि के मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं। इसके बाद लोग लौटते हैं और 5वें दिन मेला समाप्त हो जाता है। गंगा सागर से कुछ दूरी पर कपिल ऋषि मुनि का 1973 में बनाया हुआ एक नया मंदिर है, जिसके बीच में कपिल ऋषि मुनि की मूर्ति है। उस मूर्ति के एक तरफ राजा भागीरथ को गोद में लिए हुए गंगा जी की मूर्ति है तथा दूसरी तरफ राजा सागर तथा हनुमान जी की मूर्ति है। इसके अलावा यहाँ सांख्य योग के आचार्य कपिलानंद जी का आश्रम, महादेव मंदिर, योगेंद्र मठ, शिव शक्ति महानिर्माण आश्रम और भारत सेवाश्रम संघ का विशाल मंदिर भी है। पौराणिक कथा रामायण में एक कथा मिलती है जिसके अनुसार कपिल मुनि किसी अन्य स्थान पर तपस्या कर रहे थे। ऐसे ही समय में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा सागर एक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने लगे। उनके अश्वमेध यज्ञ से डरकर इंद्र ने राक्षस रूप धारण कर यज्ञ के अश्व को चुरा लिया और पाताल लोक में ले जाकर कपिल के आश्रम में बांध दिया। राजा सागर की 2 पत्नियां थी, केशविनी और सुमिति। केशविनी के गर्भ से असमंजन पैदा हुआ और सुमिति के गर्भ से 60,000 पुत्र। असमंज बड़ा ही अद्भुत प्रकृति का था। वह राजा को बहुत पीड़ा देता था, अतः सागर ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया था। अश्वमेध का घोड़ा चुरा लिए जाने के कारण सागर बड़ी चिंता में पड़ गए थे। उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को अश्व ढूंढने के लिए कहा। 60,000 पुत्र अश्व ढूंढते ढूंढते पाताल लोक में पहुंच गए। वहां उन लोगों ने कपिल मुनि आश्रम में यज्ञ अश्व को बंधा देखा। उन लोगों ने मुनि कपिल को ही चोर समझकर उनका काफी अपमान किया। अपमानित होकर ऋषि कपिल ने सभी को श्राप दिया, तुम लोग भस्म हो जाओ। श्राप मिलते ही सभी भस्म हो गए। पुत्रों के आने से
पुत्रों के आने से विलंब देखकर राजा सागर ने अपने पुत्र असुमान, जो असमझ का पुत्र था, को पता लगाने के लिए भेजा। असुमान खोजते खोजते पाताललोक पहुंचा। वहां अपने सभी चाचाओं को भस्म रूप में परिणत देखा तो सारी स्थिति समझ गया। उन्होंने कपिल मुनि की स्तुति कर प्रसन्न किया। कपिल मुनि ने उसे घोड़ा ले जाने की अनुमति दे दी और यह भी कहा कि यदि राजा सागर का कोई वंशज गंगा को यहाँ तक ले आए तो सभी का उद्धार हो जाएगा। असुमान घोड़ा लेकर अयोध्या लौट आया। यज्ञ समाप्त होने के बाद राजा सागर ने 30,000 वर्ष तक राज्य किया और अंत में असुमान को राजगद्दी देकर स्वर्ग सिधार गए। असुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का काफी प्रयत्न किया लेकिन सफल नहीं हो पाया। असुमान के पुत्र दिलीप ने दीर्घ काल तक तपस्या की लेकिन वह भी सफल नहीं हो पाया। दिलीप के पुत्र भागीरथ ने घोर तपस्या की। गंगा ने आश्वासन दिया कि मैं जरूर पृथ्वी पर आऊंगी, लेकिन जिस समय मैं स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आऊंगी उस समय मेरे प्रवाह को रोकने के लिए कोई उपस्थित होना चाहिए। भागीरथ ने इसके लिए भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। भागीरथ ने उन्हें पुनः प्रसन्न किया तो शिवजी ने गंगा को छोड़ दिया। गंगा शिवजी के मस्तक से 7 स्रोतों में भूमि पर उतरी। हामेनिदी, पावनी और नीलिनी नामक 3 प्रवाह पूर्व की ओर चल पड़े। वंडक्स, सीता और सिंधु नामक 3 प्रवाह पश्चिम की ओर चल पड़े और अंतिम एक प्रवाह भागीरथ के बताए हुए मार्ग से चलने लगा। भागीरथ पैदल गंगा के साथ नहीं चल सकते थे, अतः उन्हें एक रथ दिया गया। भागीरथ गंगा को लेकर उसी जगह आए जहां उनके प्रपितामह आदि भस्म हुए थे। गंगा सबका उद्धार करती हुई सागर में मिल गई। भागीरथ द्वारा लाए जाने के कारण गंगा का एक नाम भागीरथी भी पड़ गया। जहाँ भागीरथ के पितरों का उद्धार हुआ वही स्थान सागर द्वीप या गंगा सागर कहलाता है। गंगा सागर से कुछ दूरी पर कपिल मुनि का सन 1973 में बनाया गया नया मंदिर है, जिसके बीचों बीच कपिल ऋषि मुनि की मूर्ति है। उस मूर्ति के पास में उस मूर्ति के एक तरफ राजा भागीरथ को गोद में लिए हुए गंगा जी की मूर्ति है और दूसरी तरफ राजा सागर जी तथा हनुमान जी की मूर्ति है। तो ये है गंगा सागर को सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अंगद के आगे रावण को क्यों झुकना पड़ा था? जानिए क्यों। दशानन रावण ने भी पकड़ लिए थे अंगद के पैर और सहम गया था। पूरा दरबार रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ मर्यादा, स्नेह और संस्कारों का हर कदम पर उदाहरण मिलता है, लेकिन कई ऐसे भी प्रसंग हुए हैं जिनका रहस्य एक बार में समझ पाना मुश्किल सा लगता है। एक ऐसा ही प्रसंग आता है जब श्री राम लंका पहुंच जाते हैं और दूत के रूप में बाली पुत्र युवराज अंगद को लंकापति रावण के पास भेजते हैं। लेकिन जब उनके साथ परम प्रिय हनुमान थे तो उन्होंने यह निर्णय क्यों लिया और दूत अंगद ने ऐसा क्या किया कि न केवल लंकेश ने उनके पैर पकड़े बल्कि उनका पूरा दरबार सहम सा गया। आइए जानते हैं। धार्मिक ग्रंथ रामायण के अनुसार जब श्री राम लंका पहुंचे तो उन्होंने रावण के पास अपना दूत भेजने का विचार किया। तब उन्होंने सभा का आयोजन किया। इसमें सभी ने हनुमान जी को भेजने के लिए बात कही। तब श्री जामवंत महाराज ने कहा कि अंगद को भेजना चाहिए। इसका उल्लेख बहुत ही अच्छे तरीके से चौपाई में मिलता है। यह सलाह सभी को अच्छी लगी। इससे यह भी संदेश जा रहा था कि राम की सेना में अकेले हनुमान ही नहीं बल्कि सभी एक से एक बढ़कर वीर योद्धा है। इसके बाद में श्री अंगद कुमार लंका पहुंचे। कथा मिलती है कि प्रवेश द्वार पर ही अंगद की भेंट लंकापति रावण के पुत्र से हुई। दोनों के बीच में बातों में झगड़ा बढ़ गया।
रावण के पुत्र ने अंगद को मारने के लिए अपना पैर उठाया तो अंगद ने वहीं पैर पकड़कर उन्हें जमीन पर पटक कर मार दिया। इससे उसकी मृत्यु हो गई। रावण के पुत्र का मृत शरीर देखकर सभी सहम जाते हैं। इसके बाद अंगद के बिना पूछे ही सभी उनको लंकापति के महल का रास्ता बता देते हैं। अंगद ने राक्षस से अपने आने का संदेश भिजवाया। इस पर हंसते हंसते रावण ने कहा कि बुला लाओ उस बंदर को, देखे कहाँ का बंदर है। तब अंगद जी प्रवेश करते हैं और रावण पूछता है कि अरे बंदर तू कौन है। इस पर अंगद जी श्री राम जी के दूत का परिचय देते हैं। वह रावण को कई तरह से समझाते हैं कि वह श्री राम की शरण में चले जाएं, वह उनके सारे अपराधों को माफ कर देंगे। रामायण में बताया गया है कि अंगद कहते हैं कि तुमने उत्तम कुल में जन्म लिया है, पुलत्स्य ऋषि के पुत्र हो, शिवजी और ब्रह्मा जी की पूजा करके तुमने कई तरह के वर पाए हैं, लोकपालों और राजाओं को तुमने जीता है। श्री अंगद कुमार आगे कहते हैं कि राज मद या मोहवंश तुमने माता सीता का हरण किया है, लेकिन तुम्हें यह हितकारी सलाह है कि अभी भी तुम अपनी भूल स्वीकार कर लो और श्री राम की शरण में चले जाओ, यह तुम्हें क्षमा कर देंगे। अंगद कुमार की इन बातों पर रावण का कोई उपवास करते हैं। कथा मिलती है कि तभी सभा में अंगद जी कहते हैं कि यदि कोई वीर है तो उनके पैर को हिलाकर जमीन से उठाकर दिखाए। रावण की सभा में बैठे महान पराक्रमी योद्धा एक एक करके जाते हैं, लेकिन कोई भी अंगद का पैर टस से मस नहीं कर सकता। तब रावण का पुत्र इंद्रजीत भी अंगद के पैरों को पकड़ता है, लेकिन उसका प्रयास भी विफल जाता है। यह देखकर दरबार के सभी लोग सहम जाते हैं। जब पूरी सभा के लोग हार मानकर बैठ जाते हैं तो रावण समय अंगद के पैर पकड़ने के लिए लेकिन उनके पहुंचते ही अंगद कुमार अपना पैर हटाकर कहते हैं कि तुम मेरे पांव क्यों पकड़ते हो, पकड़ने हैं तो श्री राम के पांव पकड़ो, जो तीनों लोकों के स्वामी श्री राम जी हैं, वह शरणागत वत्सल हैं। तुम उनकी शरण में जाओ तो तुम्हारे प्राण आवश्यक बच जाएंगे, अन्यथा युद्ध में बंधु बांधुओं समेत तुम्हारी मृत्यु भी तय है। तो इस तरह से अंगद के आगे श्री राम जी, अंगद के पैर रावण ने भी पकड़े। विश्वामित्र ने श्री राम जी से क्या मांगा था? विश्वामित्र और मेनका की प्रेम कहानी। विश्वामित्र को इस प्रकार क्रोध होते देखकर दरबारी और मित्रगण भयभीत हो जाते हैं। किसी प्रकार के अनिष्ट की कल्पना से वे कांप जाते हैं। गुरु वशिष्ठ ने राजा को समझाया, हे राजन पुत्र के मोह में ग्रसित होकर रघुकुल की मर्यादा, प्रतिमा पालन और सत्यनिष्ठा को कलंकित मत कीजिए। मैं आपको परामर्श करता हूं कि आप राम के बालक होने की बात को भूलकर निसंकोच होकर राम को मुनिराज के साथ भेज दीजिए। महामुनि अत्यंत विद्वान, नीतिपूर्ण और अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता है। मुनिवर के साथ जाने से राम का किसी प्रकार से अहित नहीं हो सकता, उल्टे वे इनके साथ रहकर शस्त्र और शास्त्र की विद्याओं को अत्यधिक निपुण हो जाएंगे और उनका कल्याण भी हो जाएगा। गुरु वशिष्ठ जी के वचनों से आश्वस्त होकर राजा दशरथ ने राम को बुलावा भेजा। राम के साथ साथ लक्ष्मण भी वहां चले आए। राजा दशरथ ने राम को ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने के लिए आज्ञा दे दी। पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके राम के मुनिवर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाने पर लक्ष्मण ने भी ऋषि विश्वामित्र से साथ चलने के लिए प्रार्थना करी और अपने पिता से भी राम के साथ जाने के लिए अनुमति मांगी। अनुमति मिल जाने पर राम और लक्ष्मण सभी गुरुजनों से आशीर्वाद लेकर ऋषि विश्वामित्र के साथ चल पड़े। समस्त अयोध्यावासियों ने देखा कि मंद धीर गति से जाते हुए ऋषि श्रेष्ठ विश्वामित्र के पीछे पीछे कंधों पर धनुष और तरकस में बाण रखे हुए दोनों भाई राम और लक्ष्मण ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो ब्रह्मा जी के पीछे दोनों अश्विनी कुमार चले आ रहे हों। अद्भुत क्रांति से युक्त दोनों भाई गो की
दोनों भाई गौ की त्वचा से बने दस्तानों पहने हुए थे। हाथों में धनुष और कटी से में तीक्ष्ण धार वाली कृपाणें थी और शोभायमान हो रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं सूर्य ही शरीर धारण करके चले जा रहे हों। लता विपटों के मध्य से होते हुए 6 कोस लंबा पार करके वे पवित्र सरयू नदी के तट पर पहुंचे। मुनि विश्वामित्र ने स्नेह युक्त मधुर वाणी में कहा, हे वत्सले, अब तुम लोग सरयू के पवित्र जल से आमचन स्नान आदि करके अपनी थकान दूर कर लो। मैं अभी तुम्हें परीक्षण दूंगा। सर्वप्रथम मैं तुम्हें बुला और अतिबला नामक विद्याएं सिखाऊंगा। इन विद्याओं के विषय में राम के द्वारा जिज्ञासा प्रकट करने पर ऋषि विश्वामित्र ने बताया कि ये दोनों ही विद्याएं असाधारण है। इन विद्याओं में परागत व्यक्तियों की गिनती संसार के श्रेष्ठ पुरुषों में होती है। विद्वानों ने इन्हें समस्त विद्याओं की जननी पाया है। इन विद्याओं को प्राप्त करके तुम भूख और प्यास पर विजय पा सकोगे। इन तेजोमय विद्याओं की सृष्टि समय ब्रह्मा जी ने की है। इन विद्याओं को पाने का अधिकार समझकर मैं तुम्हें इन्हें प्रदान कर रहा हूँ। राम और लक्ष्मण के स्नान आदि से निर्वित होने के पश्चात विश्वामित्र जी ने उन्हें इन विद्याओं की दीक्षा दी। इन विद्याओं को प्राप्त हो जाने पर उनके मुखमंडल पर अद्भुत क्रांति आ गई। तीनों ने सरयू नदी तट पर विश्राम किया। गुरु की सेवा करने के पश्चात दोनों भाई तृण शैयाओं पर सो गए। विश्वामित्र कौन थे? विश्वामित्र कान्यकुज के पुरुवंशी महाराज गादी के पुत्र थे। विश्वामित्र वैदिक काल के योगी थे। ऋषि विश्वामित्र बड़े प्रतापी और तेजस्वी महापुरुष थे। ऋषि धर्म ग्रहण करने के पूर्व वे बड़े पराक्रमी और प्रजावत्सल्य नरेश थे। ऋषि होने के पूर्व विश्वामित्र राजा थे और ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को हड़पने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, लेकिन वे हार गए। इस हार से ही उन्होंने घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर निष्कुंस को सशरीर स्वर्ग भेज दिया। इस तरह ऋषि विश्वामित्र के असंख्य किस्से हैं। विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग करने की कथा जगत में प्रसिद्ध है। विश्वामित्र जिस वन में यज्ञ कर रहे थे उस वन का क्या नाम था? रामायण में विश्वामित्र जिस वन में यज्ञ कर रहे थे उस वन का नाम सुंदर वन था। विश्वामित्र राजा दशरथ से अनुरोध किया कि वह राम और लक्ष्मण को अपने साथ सुंदर वन ले जाना चाहते हैं, क्योंकि सुंदर वन में ताड़का नाम की राक्षसी रहती थी। वह ऋषियों के यज्ञ को पूरा नहीं होने देती थी। विश्वामित्र की पत्नी का नाम क्या था? विश्वामित्र की पत्नी का नाम मेनका था, जो स्वर्गलोक की अप्सरा थी। मेनका से विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई थी, जिसका नाम शकुंतला रखा गया था। स्वर्ग की अप्सरा मेनका और ऋषि विश्वामित्र की प्रेम कहानी भयानक। वन में एकांत में बैठे ऋषि विश्वामित्र तपस्या में लीन थे। पृथ्वी अपनी गति से घूम रही थी, लेकिन विश्वामित्र अपनी तपस्या में इस तरह संप्रीत थे कि उन्हें बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं थी। धीरे धीरे उनके तप के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। नारद मुनि से विश्वामित्र के बारे में सुनकर इंद्र हुए चिंतित। नारद मुनि ने देवराज इंद्र को बताया कि पृथ्वी लोक में एक ऋषि वन में घोर तपस्या में लीन है। उनकी तपस्या में किसी भी विघ्न से कोई असर नहीं पड़ रहा है। यह सुनकर इंद्र को अपने इंद्रासन यानी इंद्रलोक की सत्ता जानने का भय सताने लगा। इंद्र ने मेनका को धरती पर जाने का आदेश दिया। इंद्र ने सर्व की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को बुलाया और उससे धरती पर जाने का आदेश दिया। इंद्र को पूरा विश्वास था कि विश्वामित्र मेनका की खूबसूरती में ऐसे खो जाएंगे कि अपनी तपस्या को छोड़ देंगे। विश्वामित्र की तपस्या भंग करना आसान नहीं था। कई सालों में तपस्या में बैठे विश्वामित्र का शरीर पत्थर की तरह कठोर हो चुका था। उन पर मेनका की उपस्थिति का खूबसूरती का कोई भी असर नहीं पड़ा। तो वह काम को अपने वश में कर चुके थे। कामदेव ने अपने तीरों से विश्वामित्र पर निशाना साधा। मेनका में वे भी सभी गुण थे जो मृत्यु लोक की एक नारी में होने चाहिए।
इसके अलावा सुंदरता की मूर्त अप्सरा मेनका अपने आप में बहुत ही आकर्षण का केंद्र थी, लेकिन ऋषि के तप को भंग करना आसान कार्य नहीं था। कामदेव ने भी विश्वामित्र पर अपने तीर चलाए और इस योजना में मेनका और इंद्र का साथ दिया। कामदेव ने तीरों का जादू विश्वामित्र पर चल गया। आखिरकार कामदेव के कामुक तीरों का जादू ऋषि विश्वामित्र पर चल पड़ा। वह मेनका के रूप और सौंदर्य की ओर ऐसे आकर्षित हुए कि तपस्या में से उठ खड़े हुए। विश्वामित्र के हृदय में मेनका के लिए प्रेम अंकुर फूटने लगा। मेनका के मन में श्री विश्वामित्र के प्रति प्रेम पनपने लगा। अप्सरा मेनका जिस योजना के साथ धरती पर आई थी वह काम को तो सफल हो ही गया था। ऋषि की तपस्या भंग हो चुकी थी, लेकिन अब वह मन ही मन उसके प्रति प्रेम का भाव अनुभव करने लगी। मेनका ने अपने बारे में ऋषि को सब कुछ बताया। उसे उनके क्रोध से डर लग रहा था। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया। मेनका को यह भी डर था कि अभी अगर वह विश्वामित्र का साथ छोड़कर गई तो वह दोबारा तपस्या में बैठ सकते हैं। उनके साथ गृहस्थ आश्रम बिताने के कुछ वर्षों बाद मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया। अब सन्यासी विश्वामित्र पूरी तरह से गृहस्थ बन चुके थे। इंद्र ने मेनका से कहा, स्वर्ग वापस चलो। मेनका नहीं, मेनका अपनी नन्ही पुत्री के साथ खेल रही थी। तभी देवराज इंद्र प्रकट हुए। देवराज ने मेनका को याद दिलाया कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वर्ग की अप्सरा है। इंद्र ने कहा कि अब धरती पर इसका काम खत्म हो चुका है, इसलिए वह स्वर्ग को लौट आई। इंद्र की बात सुनकर मेनका विलाप करने लगी। मेनका अपनी पुत्री और पति को छोड़कर वापस नहीं जाना चाहती थी। वह विलाप करने लगी। इंद्र ने मेनका से कहा, अगर तुम स्वर्गलोक नहीं लौटी तो मैं तुम्हें शिला बना दूंगा। मेनका ने विश्वामित्र को बताया अपना सच। मेनका ने इसके बाद ऋषि विश्वामित्र को बताया कि वह स्वर्गलोक की अप्सरा है और उनकी तपस्या भंग करने के लिए देवताओं ने उन्हें धरती पर भेजा था। यह सुनकर विश्वामित्र बहुत दुखी हुए। मेनका ने अपनी पुत्री को वहीं पर छोड़कर उनसे विदा ले ली। विश्वामित्र ने उस कन्या को जंगल में एक ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया। बाद में वही कन्या शकुंतला नाम से जानी गई। तो ये थी विश्वामित्र और श्री राम की कथा। मेघनाथ को लक्ष्मण ही क्यों मार सकते थे? भगवान श्री राम और लक्ष्मण के अगाध प्रेम को तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार भगवान राम के मन में भी अपने अनुज को लेकर शंका उठी। वह भी तब ऋषि अगस्त्य ने कहा कि रावण के पुत्र इंद्रजीत को स्वयं राम भी नहीं मार सकते, तो उन्हें तो केवल लक्ष्मण ही मार सकते हैं। आइए जानते हैं ऋषि अगस्त्य ने ऐसा क्यों कहा। कथा मिलती है कि एक बार अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। तभी राम जी ने बताया कि किस तरह से उनको रावण और कुंभकर्ण जैसे वीरों का वध और अनुज लक्ष्मण ने भी श्री इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। तभी अगस्त्य मुनि बोले कि इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर इंद्रजीत ही था। उसने इंद्र से अंतरिक्ष में युद्ध किया और बांधकर उन्हें लंका लेकर गया। ब्रह्मा जी ने जब इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा तब वह मुक्त हुए। लक्ष्मण ने उसका वध किया और केवल वही उसका संहार भी कर सकते थे। अगस्त्य मुनि के मुख से लक्ष्मण की वीरता की प्रशंसा सुनकर राम प्रसन्न तो बहुत हुए, लेकिन अब अचंभित भी हुए कि ऐसा क्या हुआ कि केवल लक्ष्मण ही उन्हें मार सकते हैं। यह जिज्ञासा उन्होंने अगस्त्य मुनि के सामने जाहिर की। तब अगस्त्य मुनि ने कहा कि प्रभु इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्ष तक न सोया हो, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो, जिसने 14 साल तक भोजन न किया हो। श्री राम जी बोले, मैं वनवास काल में 14 वर्ष तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल उसे देता था। उन्होंने कहा कि मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था। बगल की कुटी में लक्ष्मण जी थे। फिर सीता जी का मुख उन्होंने कैसे नहीं देखा? तो 14 साल तक वो कैसे नहीं सोए? ऐसे कैसे संभव हो सकता है? अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए। प्रभु से कुछ छिपाया वाला। दरअसल सभी लोग फिर श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन भगवान राम चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में होनी चाहिए। विभीषण महाराज ने भी
पुष्टि। जिस प्रकार अगस्त्य मुनि ने कहा कि लक्ष्मण के अलावा कोई भी इंद्रजीत को नहीं मार सकता था, ठीक उसी प्रकार उसके मारे जाने पर महाराज विभीषण ने भी श्री राम से कहा था। उन्होंने कहा था कि रावण के पुत्र इंद्रजीत का वध देवताओं के लिए भी संभव नहीं था, उसे तो केवल लक्ष्मण जी जैसा वीर योद्धा ही पराक्रमी योद्धा ही मार सकता था। अगस्त्य मुनि ने श्री राम जी से कहा कि क्यों न लक्ष्मण जी से यह बात पूछ ली जाए। लक्ष्मण जी आए और राम जी ने कहा कि आपसे पूछा जाए, उसका सच सच जवाब दीजिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्ष तक एक साथ रहे तो फिर तुमने सीता जी का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए फिर भी अनाहारी कैसे हुए? 14 साल तक सोए नहीं, यह कैसे हो सकता है? तब लक्ष्मण जी ने बताया, भैया जब हम भाभी को तलाशते हुए यशमुख पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाए, पहचानने को कहा। तब आपको स्मरण होगा मैं उनके पैरों के आभूषण के अलावा कोई अन्य आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी उनके चरणों के अलावा ऊपर देखा ही नहीं था। इस तरह लक्ष्मण ने नींद पर भी किया था काबू। 14 वर्ष तक नहीं सोने के बारे में लक्ष्मण जी ने कहा कि आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निंद्रा देवी ने मेरी आंखों पर पर्दा रखने की कोशिश की थी। मैंने निंद्रा को अपने प्राणों से भेद दिया था। निंद्रा ने हार स्वीकार कर ली थी कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब चौदह साल तक मुझे स्पर्श नहीं किया, लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में अभिषेक होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छतर लेके खड़ा हूँगा, तब निंद्रा मुझे घेरेगी। आपको याद होगा राज्याभिषेक के समय मेरे हाथों से छतर गिर गया था। लक्ष्मण जी ने आगे बताया कि जब मैं जो फल फूल खाता था आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप कहते थे कि लक्ष्मण ये फल रख लो। आपने कभी फल खाने के लिए नहीं कहा, इसलिए मैंने फल नहीं खाए। फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं फल कैसे खा लेता? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश के ऊपर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फल की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई तो केवल 7 दिन के फल नहीं थे। तब श्री राम ने पूछा कि तुमने 7 दिन का आहार नहीं लिया था? श्री राम के पूछने पर लक्ष्मण जी ने 7 दिन के फल नहीं होने का भी रहस्य बताया। उन्होंने बताया कि जिस दिन पिता श्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली तब निराहारी रहे। उसके बाद जब रावण ने माता सीता का हरण किया उस दिन हम निराहारी रहे। उन्होंने कहा कि जिस दिन आप समुद्र की साधना कर रहे थे, उनसे राह मांग रहे थे, उस दिन भी हम निराहारी रहे। जब इंद्रजीत ने नागपास में बंद कर दिन भर अचेत रहे उस दिन भी हम निराहारी रहे। और जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता का सिर काटा उस दिन भी हम निराहार शोक में थे। इसके अलावा जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी थी उस दिन आपने रावण का वध किया था। 7 दिनों में हम निराहारी रहे। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से कहते हैं कि मैंने गुरु विश्वामित्र से एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, जिससे बिना अन्न ग्रहण किए भी व्यक्ति जीवित रह सकता है। उसी विद्या से मैंने भी अपनी भूख नियंत्रण कर ली थी और इंद्रजीत मारा गया था। यह सुनते ही प्रभु फिर से भाव विभोर हो गए और लक्ष्मण जी को गले लगा लिया। आपको यह जानकर कारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन दबा देना। और गाइस थोड़ा सा माफ़ करना, एक छोटा सा बच्चा मेरी वीडियो में चिल्ला पड़ा। जय श्री राम।